ओम नमो नारायण दोस्तों। आशा आप सब लोग मज़े में होंगे। आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। और मैंने जैसा कि बोला था कि हम अमेरिका के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। अमेरिका ही क्यों, यूएस के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों की वहाँ की रिक्वेस्ट थी कि सर आपने बिडेन का प्रेडिक्शन कर दिया, वो हो गया, अब आगे क्या। और दूसरा, जिस तरह का लोगों का प्रतिसाद मिला वहाँ से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देख के, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई इंडियन लोग ने मुझे अप्रोच किया पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी, और उनको समझ में आया कि और एक और बात थी कि किसी एस्ट्रोलॉजर वेबसाइट पे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स 100 एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शन उन्होंने लॉन्च किया था ओल्गा मोरालेस जी की वेबसाइट पे। तो उसमें एक हमारा नाम भी था, जिसमें हमने लिखा था कि इलेक्शन के रिज़ल्ट 3 तारीख को नहीं आएंगे और बाइडेन और कमाला हैरिस जो जीतेगा। और उसके बाद मैंने कुछ डेट्स भी बताई थी, दिसंबर की और जनवरी की, वहाँ पर जाके फाइनल ये होगा। तो अभी भी आप देखिए कि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, हालांकि इट्स ऑल डन, बट अभी ऑफिशियली रिजल्ट आना या डिक्लेयर होना बाकी है। ट्रम्प साहब बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, और मैंने क्लियर कट कहा है कि अब वो कोई प्रेसिडेंटल पावर का यूज़ करके या क्या कुछ गड़बड़ करके कुछ करना चाहें तो मेरे हिसाब से तो प्लैनेट्स के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी इस ट्राइंग अभी उन्होंने कंसीड नहीं किया है, मगर वो होगा नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर हुआ तो फिर बहुत अमेरिका के लोगों को संभल के रहना होगा। और हमने कुछ और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल, अब हम 2-3 पार्ट में अमेरिका के आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हमारा ये दिवाली के दिन से जो चीज़ें कुछ ग्रह गोचर में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। कि जैसे मेरे ट्विटर पे भी टाइटल मैंने दिया था कि वेदर, नेचुरल कैलेमिटीज़, मैन मेड कैलेमिटीज़, डिस्टर्बेंसेस, सोशल अनरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें यूएस के लिए थोड़ी सी खतरनाक बनी है। इसमें मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि जिन एस्ट्रोलॉजर्स ने मिस्टर ट्रम्प का प्रेडिक्शन किया था, तो मिस्टर ट्रम्प का चार्ट कोई बेकार चार्ट नहीं है, और उसमें भी थी, लेकिन मैंने कुछ एक फाइन ट्यून कुछ चीज़ होती हैं, कुछ प्लैनेट्स के पर्टिकुलर डिग्रीज पे जाके वो कैसा इफेक्ट देंगे, और फिर जब हम कंपैरिजन करते हैं 2 हॉरोस्कोप का, तो वहाँ हमको समझ में आया कि भैया ये ही हैज़ यूज्ड दिस पावर, और ये जो पावर है ये नई पावर है। और मिस्टर बाइडेन को इस बार बाइडेन क्यों जीते इस बार, उसका भी एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न था। जुपिटर सैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब देखिए कि यहाँ से अब हमारे 4 तरह के साइंस होते हैं, अर्दी साइंस, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, ये सब जो साइंस है इन्हीं के ऊपर पूरी एस्ट्रोलॉजी हमारी चलती है। इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर, इंडियन एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर सब मानते हैं, जैसे मकर, कुंभ, कर्क, मेष। मगर ये जब साइन आपस में कुछ रिलेशन बनाते हैं, कुछ एंगल बनाते हैं, तो फिर इवेंट्स होते हैं। जैसे आपके अमेरिका में 9/11 हुआ था, तो हम तो हर चीज़ को एस्ट्रोलॉजी से देखते क्यों हुआ, वो हमने देखा। यहाँ मिस्टर बाइडेन जीते, न्यूयॉर्क की जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जो कुंडली है वो हम देखते हैं, अमेरिकन इंडिपेंडेंस की कुंडली है वो हम देखते हैं, तो वहाँ से हमको कुछ क्लूज़ मिलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये हो रही है इस समय, वो अभी जो हुई है, शुरू होना है 14 तारीख से, कि जुपिटर, गुरु जिनको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, वो एफ्लिक्शन में आए हैं। और एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपस में 2 राष्ट्र लड़ते हैं या 2 आदमी लड़ते हैं या कोई भी लड़ता है, तो इसको वॉर बोला जाता है। तो ग्रह युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं आपस में, प्लैनेटरी वॉर। प्लैनेटरी वॉर किसके बीच में? 2 बहुत बड़े प्लैनेट्स के बीच में, जुपिटर और सैटर्न। तो जुपिटर अभी तक, और मैं आपको ये बताऊं कि जब ये फरवरी में जब हमने प्रेडिक्शन किया था डाउ जोन्स के बारे में, और
ये बोला था कि स्टॉक मार्केट को यहाँ पर निकल जाना चाहिए, उस समय भी जुपिटर का एफ्लिक्शन था। तो मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो खाली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ आपको कि यूएस में अगले 2-3 महीने यहाँ से मतलब आप समझो कि मार्च तक या फरवरी तक हम क्या देख रहे हैं होता हुआ। उसी में धीरे धीरे हम आपको बताना शुरू कर रहा हूँ कि जुपिटर जो हैं वो सैटर्न और प्लूटो के क्लच में आ चुके हैं। और जुपिटर क्या है? जीव, और बहुत ही बड़ा बेनिफिक प्लैनेट है। वो सैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं और प्लूटो को क्रॉस कर चुके हैं। ये जो सब अभी इतना सब आपने खुशियों का माहौल देखा, स्टॉक मार्केट शेयर कर रहा था, सब कर रहा था, वो क्या था? जुपिटर और प्लूटो का कंजंक्शन था। वहाँ पर उन्होंने सबने सब तरफ से वैक्सीन की न्यूज़ आई, सब आया, लेकिन अब जुपिटर उस प्लूटो को क्रॉस करके सैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और 20 तारीख को, 20 नवंबर को जुपिटर नीच के हो जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे और वो सैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो उनको एक टाइम लगेगा, 1 महीने का टाइम लगेगा, मतलब एग्जैक्ट कंबंशन जो इनका जो एग्जैक्टली जब ये मिलेंगे वो तो दिसंबर में मिलेंगे, लेकिन अब वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। और जब ये 2 प्लैनेट्स के बीच में वॉर होता है तो इसमें ह्यूमन लाइफ का नुकसान पास्ट डाटाज में हमने देखा है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपकी कल्पना से बाहर हैं। अब उन इवेंट्स में कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि अर्दी, एयर साइंस, वाटर साइंस सब हैं। तो सुनामी, बाढ़, तूफान, अर्थक्वेक, कोई डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, कोई टेररिस्ट अटेम्प्ट, किसी बड़ी नेता के ऊपर हमला, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब वो इंडिविजुअल जाके देखना पड़ेगा सब जगह। और सब अभी 1 नवंबर 29-30 को हमारा एक लूनर एक्लिप्स भी आ रहा है जो साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के रीजन में ही दिखाई देगा, लेकिन वो अच्छा खासा 4-5 घंटे का लूनर एक्लिप्स है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सोशल अनरेस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ ऐसी घटनाओं की तरफ हमें ले जाने वाली हैं जो कि अभी आपने जो अभी पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी नहीं है। जैसे जब कोरोना आया था तो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी नहीं था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमने भी जब बोला था तो हमने यही बोला था कि कोई इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है जो सब पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर हम जो अभी यहाँ से डेट हो रही है हमारी, समझो आप ये वीक के बाद से ये चीज़ें जोर पकड़ना शुरू करेंगी। 22-23 नवंबर के बाद नवंबर लास्ट तक, और फिर दिसंबर जो मंथ है वो एक वहाँ से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि वो लोग मिलेंगे 20 दिसंबर को, लेकिन वो मिलने से पहले प्लैनेटरी वॉर उनका शुरू हो जाएगा अभी, क्योंकि वो अब सैटर्न की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो वो अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी चीज़ें, और कोई भी इवेंट जो होता है उसकी रूपरेखा बननी शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा कि कोविड के केसेस अमेरिका में हाईएस्ट नंबर की टैली आई है कल। यूरोप ऑलरेडी लॉकडाउन में जा चुका है और विंटर का सीजन वहाँ आ रहा है। तो इस चीज़ से भी बहुत सावधान रहना होगा। वैक्सीन के बारे में लोग बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन इसको ख़त्म होते होते फरवरी मार्च कम से कम वहाँ तक कोई ना कोई मुसीबत आती रहेगी। और मैं तो उल्टा ये देखता हूँ कि किसी नई मुसीबत को आना है तो कोरोना को जाना है, क्योंकि 2020 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि 2020 31 दिसंबर 2020 तक अभी भी मेरा ये मानना है कि आपको कुछ ना कुछ नई ऐसी चीज़ अचानक शॉकिंग देखने को मिल सकती है जिससे कि हम सब प्रभावित होंगे, पूरा वर्ल्ड प्रभावित होगा। लेकिन मैं इस समय पर्टिकुलर यूएस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूएस से मुझे जो रेस्पॉन्स आया है, जो लोगों ने मुझसे पूछा है, और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम प्रचार प्रसार वहाँ करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं यूएस सेंट्रिक अभी बात कर रहा हूँ। प्रभावित उससे पूरा वर्ल्ड होगा, लेकिन
अभी हम यूएस की बात कर रहे हैं और यूएस में बहुत कुछ अगले 3 महीने में हो सकता है। जो हमारे दिवाली का भी जो चार्ट बनता है, हम लोग जो यहाँ इंडिया में दिवाली मनाते हैं अमावस्या के दिन की, जो उनका चार्ट बनता है नए संवत्सर का, उससे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ प्रिडिक्ट होता है। तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और ताकतवर कंट्री यूएस के लिए अच्छे नहीं है। अगर हम यूएस के इंडिपेंडेंस चार्ट पे अपने उन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स को लगाते हैं तो वहाँ हमको कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें जैसे हमने अपनी टीम जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको ये बताया है कि मैं यहाँ पर वो पब्लिक डोमेन में वो सब डिस्कस नहीं करना चाह रहा, अभी करूँगा वो वक्त आने पर, क्योंकि वो हमारे मेंबर्स को एक्सक्लूसिव हमने रिपोर्ट एक बनाई है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस चीज़ के ऊपर और किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ से अब हम 3 पार्ट में उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ रेस्टलेसनेस फील हो रही है, अनईजीनेस हो रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो भी ऐसा होने वाला है जहाँ पर कुछ इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स एक साथ में हों कि पब्लिक और क्योस तो वहाँ पर चल ही रहा है। अभी भी मैंने कई बार मैं रिपोर्ट्स में देखता रहता हूँ कि कभी ट्रम्प समर्थक लोग, कभी बाइडेन समर्थक लोग आपस में भिड़ रहे हैं, कभी कहीं कुछ स्टैबिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। ये छोटी घटनाएं ज्वालामुखी के जैसे पनप रही हैं। ये कोई बड़ा रूप भी ले सकती हैं क्योंकि अभी प्लैनेट्स ने अपना काम करना शुरू किया है। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो प्लैनेट्स को काम करना है उसके गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो धीरे हर पॉकेट में कुछ ना कुछ डालेंगे और ये हर एक आदमी की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे भी असर डालेंगे। मैंने दिवाली का एक वीडियो बनाया था, उसको मुझे मतलब इतना खुशी मुझे हुई है कि अमेरिकन लोगों ने भी उस चीज़ को, हमारे जो इंडियन फ्रेंड हैं अमेरिका में, उन लोगों ने भी उसको फॉलो किया। कई लोगों ने मुझे मेल किया, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मतलब उसमें उनको कोई कन्फ्यूज़न था, तो बट मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ हम इस तरह से करना चाह रहे हैं जो आपने बोला। मैंने नमक वाला प्रयोग बताया था, वो भी कई लोगों ने वहाँ पर किया और माना कि सर हम ये करना चाहते हैं और आप इस तरह की और भी चीज़ें बताएं। मैंने धनतेरस के दिन वाली चीज़ भी बताई थी, ऐसी आगे चीज़ें और भी बताऊँगा, बट मैं ये मत बोलना ये चाह रहा हूँ कि दे आर वेरी एंशियस, वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल दिस थिंग। और उन्होंने काफ़ी प्रेस भी किया कि आपने ऐसा प्रेडिक्शन किया था, आपने ये भी बोला था, वो उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मैं यहाँ से आपको बता दूं कि अब ये थोड़ा सावधानी का समय आ रहा है, आप लोग बहुत सावधान रहें। कुछ इस तरह के इवेंट्स आपकी कंट्री में होने वाले हैं जिनके बारे में अभी आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं कि क्या हो सकता है। मैं यहाँ पर कोई भी तरह की नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ये मेरी सब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं और कभी आगे पीछे होती है प्लैनेट्स की कैलकुलेशन। मगर अब यहाँ से जुपिटर क्योंकि एफ्लिक्शन में आए हैं और भी जो प्लैनेट्स हैं आगे भी चल के, जैसे हमने आपको बताया कि जुपिटर सैटर्न का वॉर होने वाला है आपस में, प्लैनेटरी वॉर, तो वो प्लैनेटरी वॉर काफ़ी कुछ दिखा के जाएगा। दूसरा, राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो राहु मंगल के नक्षत्र में हमेशा छलावा करते रहते हैं। आपको लगता कुछ और है और होता कुछ और है असल में, तो वो भी जाके अभी टाइम है निकलने में उनको, लेकिन वो जाते जाते कहीं बहुत बड़ा धोखा ना कर जाए। ऐसा ना हो जाए कि आदमी मतलब एकदम से कुछ और सोच रहा है और एकदम से कुछ और हो जाए, जैसा कि कोरोना वायरस के टाइम हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से सब चीज़ें बिगड़ गई। तो आज के वीडियो में ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी, ऑयल प्राइसेस में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आने वाला है। गोल्ड के पीछे भी लोग बहुत भागे, अब आप देखेंगे गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, गोल्ड प्राइसेस पे भी असर आएगा
और हमारा वापस से वही मानना है कि दो तरह के प्राइजेस होते हैं, एक होता है रिटेल प्राइस और एक होता है दूसरा प्राइस, जिस पर कि जो हम हमेशा से बोलते हैं कि हमको रिटेल प्राइसेस पे चीज़ें नहीं खरीदनी, हम होलसेल प्राइसेस पे चीज़ें खरीदेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। और कई लोगों ने मुझे पूछा था, अब जैसे ये मैं कैप एक किसी वीडियो में मैंने कैप पहन के बनाया था, तो ये भी एक रेमेडी है, ये किसी प्लेनेट की रेमेडी है कि मैंने सर पे कैप क्यों लगाई हुई। दिस इज़ ऑल्सो रेमेडी। जब हम पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं, मुझे यूएस में कई लोगों ने कहा कि कई लोगों ने इंक्वायरी करते हुए पूछा, सर कि आप जो रेमेडी बोलते हैं या अनलॉकिंग बोलते हैं क्या प्रोसेस है। मैंने उनको समझाया सब। तो वो लोग ये पूछना चाह रहे थे कि सर हम यूएस में कैसे करेंगे रेमेडी, ऐसी कुछ रेमेडीज़ जैसे जो इंडिया में परफॉर्म हो सकती वहाँ नहीं हो सकती। तो हम ये चीज़, इसको देश काल पात्र बोलते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है। हम यूएस के लोगों को यूएस वाली रेमेडीज़ ही बताते हैं। करना आपको बहुत कुछ नहीं है, आपको घर में ही बैठ के काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। घर से गार्डन और गार्डन से मंदिर, इसके बीच में आपके पूरे 9 प्लैनेट्स घूम जाएंगे। तो अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट हो तो atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप वो कर सकते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप है जिसमें हम पोजिशनल माइंडसेट से ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ को नहीं, हम एक बड़ी साइकिल को खेलने की कोशिश करते हैं। वो हमने अपने ग्रुप मेंबर्स को इन्फॉर्म किया है, उस बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप पार्ट 2 और पार्ट 3 का इंतज़ार करिए। मगर मैं आपको वापस से एक चीज़ कह रहा हूँ कि बी वेरी केयरफुल और ध्यान रखिए। अब कुछ इवेंट्स होंगे और मिस्टर ट्रम्प को जाना भी है, तो जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं अभी, या तो वो आराम से चले जाएं या फिर देखिए क्या करके जाते हैं। तो लेट इट बी, जैसे प्लैनेट्स चाहते हैं वैसे होने दीजिए। प्लैनेट्स तो अपना रंग दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो जस्ट एक ये, मैं बहुत खुश हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोगों की इतनी जिज्ञासा और देखा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंशिएंट साइंस है, यही आपको बहुत कुछ बताएगी। हम समय आने पर इसमें और 2 एडिशन करेंगे इन वीडियोस में, बट बी वेरी केयरफुल। मेरे को कुछ इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं और ख़तरनाक इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। ये मेरा वीडियो याद रखिएगा और देखिए क्या होता है। ओम नमो नारायण।